Hello students, today our topic is electric circuit. कल हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था और सेल को कई तरीकों से हमने अरेंज करना सीखा था कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार से फ्लो होता है और किस प्रकार से फ्लो नहीं होगा। कल हमने ये सब एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों को पता है, कल भी आपने पढ़ा था कि बल्ब जो है तभी ग्लो होता है, तभी जलता है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है इसे क्या कहा जाता है? फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी होता है इसे इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जाता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन वी कनेक्ट वन टर्मिनल ऑफ द सेल to the another terminal of the cell through a bulb, we create a closed path and the bulb glows. जब हम सेल के एक टर्मिनल को सेल के दूसरे टर्मिनल से एक बल्ब के द्वारा जो है जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो एक हमारा जो क्लोज्ड पाथ बन जाता है, क्योंकि वो कहीं से भी ब्रेक नहीं है, तो वो क्लोज्ड है चारों तरफ से। तो इसे हम एक क्लोज्ड पाथ कहते हैं जिसमें से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है। द पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट। और यही जो पाथ है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होता है, चलता है जिस पाथ के अंदर, इसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर सर्किट कहा जाता है। When the circuit is complete, electric current flows through the circuit. आप लोगों ने कल देखा था जो हमारी एक्टिविटी में मैंने आपको 6 जो है अरेंजमेंट करके बताए थे, उसमें ए और डी जो था हमारा वो कंप्लीट सर्किट था। कंप्लीट क्योंकि वो एक क्लोज सर्किट था, कहीं से भी उसमें कोई वायर ब्रेक नहीं था, तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली जो है वो फ्लो हो रही थी। तो इसे हम एक जो है क्लोज सर्किट कहते हैं। दिस सर्किट इज कॉल्ड ए क्लोज्ड सर्किट। और उसके अलावा जो बाकी के जो 4 हमने अरेंजमेंट देखे थे उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। कहीं से एक वायर टूटा हुआ था, कहीं पे दूसरा वायर टूटा हुआ था, कहीं पर हमने अरेंजमेंट जो है वायर का गलत तरीके से किया था, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो था वो ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा था। व्हेन द सर्किट इज इनकम्प्लीट, तो हमारा जो सर्किट था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, इनकम्प्लीट था। तो इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट। इस प्रकार के जो सर्किट होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिक जो करंट है वो ठीक प्रकार से फ्लो नहीं हो रहा था। एज ए रिजल्ट द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो हमारा जो बल्ब था वो ग्लो नहीं हो रहा था, नहीं जल पा रहा था। सच ए सर्किट इज कॉल्ड एन ओपन सर्किट। इस प्रकार के सर्किट को ओपन सर्किट कहा जाता है। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने वो कल आपको एक्टिविटी समझाई थी। चलिए शुरू करते हैं आगे का। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, दैट इज
from the positive terminal towards the negative terminal of the cell. पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से शुरू होके कहाँ तक पहुँचता है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक। द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज शोन बाय एरो। आप लोग आगे जो पिक्चर दी हुई है इसमें देखिए, इस पिक्चर के अंदर जो एरो लगे हुए हैं, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से शुरू करते हुए आप लोगों को एरो दिखाई दे रहे हैं। देन ये सी पॉइंट पर जा रहे हैं, बल्ब का टर्मिनल है ये, और यहाँ से होते हुए बल्ब के दूसरे टर्मिनल की तरफ, डी की तरफ, डी पॉइंट की तरफ, और वहाँ से होते हुए ये सेल के नेगेटिव टर्मिनल यानी कि बी की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक पूरा जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है। ये फ्लो एक जो है चल रहा है, जिसके ये एक क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड पाथ है। तो यहाँ पर जो है हमारा बल्ब क्या होगा, ग्लो हो रहा है। द एरो इंडिकेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो एरो है ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से, कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक ये जाता है। द सेल, द बल्ब एंड द कनेक्टिंग वायर्स ऑल आर द पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट के ये सभी भाग हैं, पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, बल्ब भी, वायर भी, ये सभी जो हैं ये वायर भी, और सेल, वायर एंड बल्ब, ये सभी इलेक्ट्रिक सर्किट के पार्ट हैं। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो। कभी कभी जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो जलता नहीं है, ग्लो नहीं होता है। इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल। सेल से कनेक्ट होने के बाद भी कई बार वो ग्लो नहीं हो पाता है। दिस में हैपन इफ द बल्ब इज फ्यूज्ड। तो ऐसा क्यों हो सकता है? हो सकता है कि हमारा बल्ब जो है वो फ्यूज्ड हो, और जब बल्ब फ्यूज होता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजंस। कई कारणों से इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो फ्यूज हो सकता है। वन रीजन फॉर ए बल्ब टू गेट फ्यूज्ड इज ए ब्रेकेज ऑफ इट्स फिलामेंट। कई बार बल्ब का जो फिलामेंट है, जो टंगस्टन का जो उसका फिलामेंट है, वो ब्रेक हो जाने के कारण, टूट जाने के कारण जो है बल्ब फ्यूज हो जाता है। ए ब्रेकेज इन द फिलामेंट मीन्स ए ब्रेक इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जब फिलामेंट ही टूट जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ है वो क्या होगा, वो टूट जाता है, वो फ्लो टूट जाता है। देयरफॉर ए फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट ग्लो एज नो करंट पास थ्रू इट्स फिलामेंट। तो क्या होगा, जब इसके फिलामेंट से ही करंट नहीं जा पाएगा, करंट का जो फ्लो है वो टूट जाता है, तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होता है।